हमारे नेता प्रिय राहुल गांधी जी को, जो देश के लोगों की आवाज़ बनकर देश के अंदर लोगों की आवाज़ को उठा रहे हैं, उनके खिलाफ बीजेपी के एक सांसद ने इतने बुरे अपशब्द बोले हैं, जिसके लिए कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सड़कों पे उतर के उस सांसद से अपील करता है कि राहुल गांधी जी से माफ़ी मांगे और जो राहुल जी देश के लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं उनकी आवाज़ को बुलंद रहने दें। और ये लोग बीजेपी की जो सरकार है, संसद में अपना बहुमत दिखा करके अपना जो राजपाट चला रहे हैं और संविधान की अवहेलना कर रहे हैं, उस संविधान के खिलाफ जो ये काम कर रहे हैं उसके खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ता आज सड़क पर उतरे हैं। हम लोगों की मांग है कि जिस सांसद ने राहुल जी के खिलाफ अपशब्द बोले हैं वो उनसे माफ़ी मांगे और सबके सामने खुलेआम मीडिया में आकर के माफ़ी मांगे। यही मांग है कांग्रेसियों की। जय हिंद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस प्रकार से हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी, जो कि दलित की, मजदूर की आवाज़ को उठाते हैं, उनको अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है उनके ऊपर। आज उसी के विरोध में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोकप्रिय अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग करते हैं उन नेताओं पर लगाम लगे और हमारे नेता पर अगर कोई बदतमीजी, अभद्र भाषा का प्रयोग करेगा तो कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी इस चीज़ को। और आज हम इसी बात को लेकर आज प्रदर्शन कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखिए, इतनी बारिश, लगातार तेज बारिश हो रही है और आप देखिए कांग्रेस के हजारों की तादाद में यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं और हम अपनी बात को उठाते रहेंगे। राहुल गांधी हमारे नेता हैं, सर्वोपरि हमारे नेता हैं, हमेशा गरीब मजदूर की आवाज़ को उठाते हैं। और आप देखिए, राहुल गांधी जी प्रेम मोहब्बत बांट रहे हैं पूरे देश के अंदर। और ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के ये जो नेता लोग हैं, ये हमारे नेता को किस प्रकार से अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, उसके विरोध में आज हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बावजूद भी आप लोग डटे हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, संयम जरूरी है, संयम किया हुआ है हम लोगों ने। राहुल हमारे नेता हैं, हम उनके विरोध में हम कुछ सुन नहीं सकते और अभद्र भाषा का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं सुन सकते। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी हमारे नेता हैं और आज उसी के ध्यान में रखते हुए आज हमने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर प्रदर्शन करने के लिए हम आए हुए हैं देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में। मांग ये है कि हमारे नेता के खिलाफ इस तरह की जो ये टिप्पणी बोल रहे हैं, इनको यही पता नहीं है कि उस नेता का, हमारे राष्ट्रीय नेता का कद कितना बड़ा है। आज कोई भी नेता राहुल गांधी जी की बराबरी नहीं कर सकता। उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, परिवार, कितने पूरे परिवार उनका कुर्बान चढ़ गया और वो हक हकूकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो किसकी लड़ रहे हैं? वो गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जाति जनगणना की बात करते हैं, यहाँ के बारे में कुछ कहते हैं। जाति जनगणना से ये तिलबिलाए हुए हैं क्योंकि इनको पता है कि जो गरीब तबका है वो कांग्रेस पार्टी के साथ है। तभी तो हम इतने लंबा सफ़र तय कांग्रेस पार्टी ने किया कि 70 सालों तक उसी के बूते चलते रहे और कभी न आरक्षण को छेड़ा उन्होंने, न कभी संविधान को हाथ लगाया। और आज देखिए कि ये तो भगवान की बहुत अच्छी मर्जी थी कि ये इनों का इतना बड़ा अहंकार इनमें आ गया था कि पोस्टर लगा दिए कि हम उनको लाएंगे जो राम को लाएं। मतलब राम से भी बड़े हो गए, ये राम को लेके आए थे, उससे पहले राम थे ही नहीं यहाँ पर। तो इतना बड़ा जो अहंकार का जो इनका जो घमंड है, उसका जो रिजल्ट आपने जो अयोध्या नगरी में देखा, जो अयोध्या की सीट पर देखा लोकसभा में, तो वहाँ की जनता ने जवाब दे दिया, भगवान श्री राम ने जवाब दे दिया। तो ये जो है इनकी जो है तानाशाही, अब जब भी कोई बिल पास करते हैं तो उसको वापस लेना पड़ जाता है। आज ही अमित शाह कह रहे थे कि हम कब मना कर रहे हैं कि जाति जनगणना के लिए जाति जनगणना कराइए। तो अब इनकी सिट्टी बिट्टी गायब होती दिख रही है क्योंकि जो ज़्यादातर जो गरीब तबका है, जो हमारे भारत की डेमोक्रेसी है, उस डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में जो निम्न वर्ग और जो मध्यम वर्ग है वो ज़्यादा बैठ रहा है, जो कांग्रेस का परिवार है। और इसी बात का इनको डर लग रहा है। तो इनकी तानाशाही अब ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है, अब ये ख़त्म हो गया इनका काम। तो ये के साथ जी राहुल गांधी जी हमारे इस देश के सर्वमान्य नेता हैं, देश के भी और विपक्ष में भी। उनके खिलाफ इतनी भद्दी टिप्पणी करना भाजपा के लोगों को और इनके घटिया बयानों को हम बिल्कुल दरकिनार करते हैं और हमारी मांग है कि इनके खिलाफ मुकदमा FIR दर्ज हो और इनकी गिरफ्तारी हो। क्यों कि इस तरह की ओछी भाषा का प्रयोग करना
एक नीच आदमी का काम है, उससे नीच कोई आदमी हो नहीं सकता। उसे ऐसे आदमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और उसके खिलाफ कार्रवाई हो।